प्रणाम। मेरा नाम अवनी राकेश शाह है। मैं भायंदर में रहती हूँ। मेरा आज का विषय है नमस्कार मंत्र का अर्थ। शाश्वत ऐसे नमस्कार महामंत्र के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये नमस्कार महामंत्र कोई चिंतामणि रत्न, पारसमणि रत्न से कम नहीं है, उससे भी अधिक मूल्यवान है। चौथ पूर्वी महाभगवंत भी इस पूरे नवकार मंत्र का अर्थ समझाने में असमर्थ है, तो मेरी क्या क्षमता कि मैं आप सबको समझा पाऊँ। पर मेरे ज्ञान के क्षमता से और देवगुरु की कृपा से मैंने थोड़ा प्रयत्न किया है। पूरे 14 पूर्व का सार इस नवकार मंत्र में है। हम बहुत सारे गुरु भगवंत हमें कहते हैं कि नवकार मंत्र गिनना चाहिए, पर क्यों गिनना चाहिए वो हमने कभी सोचा? कोई भी मंत्र तंत्र के यंत्र हमें सर्व सिद्धि नहीं दे सकते हैं। सर्व यंत्रों का राजा, सर्व सिद्धिदायक श्री नमस्कार महामंत्र है। नमस्कार महामंत्र का दूसरा नाम श्री पंचमंगल महाश्रुत स्कंद है। श्री पंचमंगल यानी कि सर्व मंगलों में 5 मंगल, महान मंगल रूप पंच परमेष्ठी इसमें मौजूद है। अनेक पुद्गलों का समूह, सभी 14 पूर्व का सार ये नवकार महामंत्र में है। उसमें पहला पद है नमो अरिहंताणम, यानी कि अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। अरि मतलब शत्रु। क्या हमें हमारे शत्रुओं को मारना है? नहीं। अरिहंत मतलब जिन्होंने अपने शत्रुओं को, मतलब बाहर के शत्रु नहीं, अंतर शत्रु, जिन्होंने अपने अंदर के शत्रुओं को यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या वगैरह सभी शत्रुओं का नाश किया है, वैसे अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, यानी कि सिद्ध जिला पर विराजमान सभी सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। हमें ये प्रश्न होता है कि सिद्ध भगवान ने तो 8 कर्मों का क्षय किया है और अरिहंत भगवान ने तो 4 ही कर्मों का क्षय किया है, तो पहले नमो अरिहंताणम और बाद में नमो सिद्धाणम, ऐसा क्यों? सिद्ध भगवान ने अपने आत्मा की सिद्धि का विचार किया है, उन्हें तो मोक्ष मिल गया, किंतु अरिहंत भगवंतों का हम सभी जीवों पर विशेष उपकार है, क्योंकि उन्होंने तो खुद को भी मोक्ष प्राप्त किया और हमें भी मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता दिखलाया। इसलिए अरिहंत भगवंत का नाम पहले पद में लिया जाता है और दूसरे पद में नमो सिद्धाणम कहा जाता है। नमो आयर्याणम तीसरा पद, उसमें 36 गुणों के धारक ऐसे सभी आचार्य भगवान को मेरा नमस्कार हो। आचार्य भगवान यानी कि जिन शासन की धुरा को संभालने वाले, 36 गुणों के धारक ऐसे आचार्य भगवान जिनके उपदेश मात्र से हम धर्म की तरफ जुड़ते हैं। अभी तो अरिहंत भगवान का साक्षात हमें दर्शन नहीं मिलता है, तो अरिहंत भगवान की प्रतिकृति रूप सिद्ध आचार्य भगवंत को माना गया है। इसलिए तीसरे पद में हम नमो आयर्याणम कहते हैं। चौथा पद है नमो उवज्जायणम, 25 गुणों के धारक ऐसे उपाध्याय भगवंत को मेरा नमस्कार हो। उपाध्याय मतलब कैसे भगवंत? ऐसे साधु जो खुद भी पढ़ते हैं और दूसरे साधुओं को भी पढ़ाते हैं, खुद भी श्रुत गंगा में डूबते हैं और दूसरों को भी डुबकियां लगवाते हैं, ऐसे हैं हमारे उपाध्याय भगवंत। पांचवा पद है नमो लोए सव्व साहुणम, यानी कि इस लोक में रहने वाले सभी पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी जी भगवंतों को मेरा प्रणाम। आज के भौतिक युग में और टेक्नोलॉजी के युग में हम मोबाइल, एसी, टीवी, फोन के बिना रह नहीं सकते और ये मुमुक्षु आत्माएं सर्व संसार की सामग्री को त्याग करते हैं। वो सचमुच में महान है। कहते हैं ना कि पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि जन्म मुझे दिया प्रभु आपने आर्य देश में, पर मृत्यु तो मुझे चाहिए आपके ही वेश में।
वैसे पंच परमेष्ठियों को किया गया हुआ नमन ये है नमो लोए सव्व साहुणम। नमस्कार महामंत्र सर्व पाप का नाश करनार है और ब्रह्मांड के सर्व मंगलों में प्रथम मंगल नमस्कार महामंत्र है। इस नवकार मंत्र के 9 पद है और 8 संपदाएं है। संपदा यानी कि क्या? जहाँ सांस लेने के लिए हम थोड़ा सा रुकते हैं उसे संपदा कहते हैं। इस नवकार महामंत्र को पंचमंगल सूत्र भी कहते हैं और ये सभी 68 तीर्थ के सार रूप है। उसके 68 अक्षर है, वो 68 तीर्थ स्वरूप माने गए हैं। यानी कि नमस्कार महामंत्र का एक एक अक्षर एक एक तीर्थ के बराबर है। वर्तमान में भी कितने सारे गुरु भगवंत करोड़ों नमस्कार महामंत्र का जाप करते हैं और करवाते भी हैं। सभी आत्मा का कल्याण करे, वैसा ये नमस्कार महामंत्र है। हमारे पंच परमेष्ठी के गुण यानी कि अरिहंत भगवंत के 12, सिद्ध भगवंत के 8, आचार्य भगवंत के 36, उपाध्याय भगवंत के 25 और साधु भगवंत के 27, उन सब का टोटल किया जाए तो 108 होता है। इसलिए नवकार वाली के पारे भी 108 है। हमारे जैन धर्मी परिवार नवकार के 9 पद के कारण 9 नंबर को बहुत शुभ एवं लकी मानते हैं। वैसे 108 का टोटल किया जाए तो 8 + 1 + 0 तो वो भी 9 का नंबर होता है। वैसे नंबर की तरह देखने जाए तो भी वो भविष्य बताने वाला है। 9 नंबर को शुभ मानते हैं, उसका एकमात्र कारण ये नमस्कार महामंत्र है। नमस्कार महामंत्र का पूर्ण अर्थ तो बहुत ज्ञानी भगवान भी हमें नहीं समझा सकते, वो समझाने के लिए असमर्थ है। तो मैं छोटी सी, मैं कैसे समझाऊँ आप सबको, पर फिर भी जितनी मेरी शक्ति है उतना मैंने वर्णन यहाँ किया है। ऐसे नमो लोए सव्व साहुणम के बाद छठा पद आता है एसो पंच नमुक्कारो, यानी कि उन 5 पंच परमेष्ठियों को किया गया हुआ नमस्कार। सव्व पाप पणासणो यानी कि सर्व पाप का नाश करनार है। हमारे सभी पाप कर्म को नाश करने के लिए नवकार मंत्र काफ़ी है। पर हमें श्रद्धा कहाँ? हमारी श्रद्धा तो हिलती डुलती रहती है। किसी ने कहा ये मंत्र गिनो, किसी ने कहा वो मंत्र गिनो, तो हम तो सभी दिशाओं में चले जाते हैं। तो भूले भटके हुए जीव को एकमात्र साधना रूप ये नमस्कार महामंत्र है। मंगलानम च सव्वेसिम, सर्व मंगलों में पढ़मम हवई मंगलम, प्रथम मंगल कल्याण रूप है, मंगल रूप है। जैसे यानी कि इस पूरे नवकार महामंत्र का अर्थ है पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करना सभी पापों का नाश करता है। मैं आशा करती हूँ हम सभी भव्य जीव जल्दी से जल्दी सभी पाप कर्म का नाश करके दीक्षा को पाए, संयम पाए और संयम पाने के बाद भगवान हम पे कृपा बरसाए और हम भी जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करें। यही शुभ मंगल कामना। प्रणाम।